महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे सच्चे सिपाही जिनसे आप मोहब्बत कर सकते हैं, बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं, या हर महान आदमी की तरह जिनके कुछ समर्थक होते हैं और कुछ आलोचक होते हैं, आप उनसे बेइंतहा नफरत भी कर सकते हैं। मगर यकीन मानिए, इस बुढ़े आदमी से, इस अधनंगे शरीर वाले आदमी से, जिसने भारतीय इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई, आज भारत पूरी दुनिया में गांधी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। गांधी के स्टैचू ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस आदमी को आप भूल तो नहीं सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 10 लाइफ लेसन्स की जो गांधी के जीवन को देखने से हमें मिलते हैं और उन्हें हम अपने जीवन में उतार लें तो कमाल कर दें। तो पहला लाइफ लेसन है दोस्तों, परसीवरेंस। परसीवरेंस परसीवरेंस गांधी पहले भारत में पढ़े, फिर इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई की शुरुआत करी वो 1947 तक लगातार बदस्तूर जारी रही। साउथ अफ्रीका में भी वो रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे। 1915 में जब वो भारत आए तो चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शिरकत की और धीरे धीरे गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक लीडर के तौर पर उभरे। फिर चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, दोबारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो और क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये जज्बा, ये जोश, ये ताकत कि देश को आज़ाद कराना है, ये जज्बा उनका लगातार कायम रहा। तो गांधी के जीवन से हमें एक शिक्षा मिलती है जो विवेकानंद भी कहा करते थे कि एक लक्ष्य लो, एक विचार लो और उसको अपना जीवन बना लो। गांधी इसके सच्चे उदाहरण हैं। दूसरा लाइफ लेसन जो हमें गांधी के जीवन से सीखने को मिलता है वो है सेल्फलेसनेस। खुद के लिए ना जी करके दुनिया के लिए जीना, दुनिया के का हो जाना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक मुख्य लीडर थे। उनकी स्वीकार्यता जो थी, उनको मानने वाले लोग पूरी कांग्रेस पार्टी में थे और उस समय वो देश के सबसे बड़े नेता थे, ना सिर्फ भारतीयों की नज़र में, अंग्रेज़ों की नज़र में भी। वो चाहते तो देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर वो बनने की इच्छा प्रकट कर देते तो कोई भी उन्हें मना नहीं कर पाता। मगर सेल्फलेसनेस, काम करा और उसको भूल गए, उसके किसी पद की इच्छा नहीं रखी। जो गीता में जिक्र है निष्काम कर्म का, उसके एक सच्चे उदाहरण है गांधी। गांधी ने जब सरकार बनी, भारतीय सरकार, तो उसमें कोई भी पद नहीं लिया। तो गांधी हमें शिक्षा देते हैं सेल्फलेसनेस की। तीसरी जो शिक्षा हमें गांधी के जीवन से सीखने को मिलती है दोस्तों वो है एडमेंट, अपनी बात पे अड़े रहना, टिके रहना। फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको उस बात पर टिके रहना। ये शक्ति, ये सीख गांधी के जीवन को देखने से मिलती है। इसका प्रसंग एक देखने को मिलता है उस समय जब अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट, जाति के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखते हैं, जिसका विरोध गांधी करते हैं ये कहते हुए कि इससे समाज बटेगा। अंबेडकर नहीं मानते, गांधी भी नहीं मानते। गांधी भूख हड़ताल पर चले जाते हैं और अंततः जब वो भूख हड़ताल करते हैं, गांधी अपने बात पर टिके रहते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अंततः अंबेडकर को उनके सामने झुकना पड़ता है, जिसका परिणाम होता है पूना पैक्ट, जो गांधी और अंबेडकर के एक पैक्ट के रूप में जाना जाता है, जहां अंबेडकर गांधी की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो तीसरी शिक्षा जो हमें मिलती है गांधी के जीवन से है वो एडमेंट हो जाना, अड़े रहना अपनी बात। चौथी चीज जो गांधी के जीवन से सीखने को मिलती है वो है पर्सनल कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट। बिरला भवन में गांधी जी लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 संवाद किया करते थे। किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी में अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करना, उनकी बात सुनना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देना, यही एक लीडर को बनाता है। दूसरी चीज़ जो पर्सनल कनेक्ट गांधी का दिखाती है वो है उनका अटायर, धोती पहनकर लोगों के बीच जाना।
और उस अटायर में, क्योंकि गांधी समझ चुके थे कि अगर इन लोगों की लड़ाई लड़नी है, इन दमित शोषित गरीब लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो इनकी तरह दिखना भी पड़ेगा। उस दौरान आज़ादी के समय ज़्यादातर लोग उसी अटायर में थे, तो गांधी समझ चुके थे कि कोट बूट सूट बूट में नहीं, इन लोगों की तरह दिखना पड़ेगा अगर इनकी लड़ाई लड़नी है। तो पर्सनल कनेक्ट। पांचवी चीज़ जो गांधी के जीवन से सीखने को मिलती है वो है मैन ऑफ वर्ड्स। अपनी बातों पे टिके रहना, किसी भी महान आदमी की तरह अपनी बातों पर टिके रहना, कथनी और करनी में समानता होना। इसका एक प्रसंग गांधी के जीवन से तब मिलता है जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो गांधी द्वारा चलाई गई थी अपने चरम सीमा पे थी। लोग बढ़ चढ़कर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे, गांधी के साथ आ रहे थे, और अंग्रेज़ों में भी एक डर बैठ चुका था कि न जाने अब क्या होगा, क्या अभी देश को छोड़कर भागना पड़ेगा। ठीक उसी समय चोरी चोरा की घटना घट जाती है जहां कुछ प्रदर्शनकारी एक थाने में घुसते हैं और थाने को फूंक देते हैं, जहां कुछ अंग्रेज़ी सिपाहियों की भी मृत्यु हो जाती है। हिंसा का इस्तेमाल हो जाता है, मगर गांधी थे अहिंसावादी। गांधी चाहते थे कि अहिंसा के बल पर ही आज़ादी लेंगे, तो उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उसी समय रोकी। फिर भले ही उन्हें उस समय के कई नेताओं का विरोध झेलना पड़ा, मगर वो अपनी बात पर टिके रहे। मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल की बात गांधी से सीखने को मिलती है। छठी चीज़ जो गांधी के जीवन से सीखने को मिलती है वो है सेल्फ कंट्रोल। गांधी अपनी पंच इंद्रियां, जिनका गीता में भी जिक्र है, उनके ऊपर काबू पाना सीख गए थे। यही कारण था कि इसी वजह से जब वो अपने ऊपर काबू पा चुके थे, तो इसी कारण से वो 6-6 दिन, हफ्ते भर तक भूखे रह सकते थे, सत्याग्रह के लिए, अहिंसक आंदोलनों के लिए। तो गांधी ने हमें एक शिक्षा दी है सेल्फ कंट्रोल की। अगर दुनिया को जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतना होगा, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। अहिंसा का जो सिद्धांत था गांधी का, वो सेल्फ कंट्रोल का ही परिचायक है। एक हिंसक आदमी जिसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, वो कभी भी अहिंसा के सिद्धांतों की बात नहीं कर सकता। अहिंसक होने के लिए खुद पर काबू, संयम होना पड़ता है। बहुत आसान है लठ उठा के मार देना, मगर संयम रखना, एक दूरदर्शी, एक लंबी सोच रखना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में कुछ भी पाने के लिए। तो सेल्फ कंट्रोल का सिद्धांत गांधी सिखाता है। सातवां लेसन जो गांधी के जीवन को देखने से मिलता है वो है करेज। दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर ब्रिटिश हुकूमत से भिड़ जाना, वो भी बिना किसी हथियार के, अहिंसा के बलबूते, ये गांधी के करेज को दिखाता है। उनके खुद के ऊपर आत्मविश्वास को दिखाता है। कितना निडर था वो आदमी जो अहिंसा के दम पर, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दम पर, नॉन कॉरपोरेशन जैसी चीज़ों के दम पर एक ब्रिटिश हुकूमत से जा भिड़ता है। गांधी हमेशा कहा करते थे कि अहिंसा जो है वो ताकतवर लोगों का हथियार है। निर्बल आदमी, कमज़ोर आदमी के बस की बात नहीं है अहिंसात्मक हो जाना, क्योंकि जब आप अहिंसा के प्रिंसिपल में पूर्णतः विश्वास कर लेते हैं, सत्याग्रह के प्रिंसिपल में विश्वास कर लेते हैं, तो आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं हिंसा का इस्तेमाल, आप मार सकते हैं लाठी के बदले लाठी, मगर फिर भी आप बड़े बन जाते हैं, आप ताकतवर बन जाते हैं कि हम तुम्हें मार सकते हैं, फिर भी नहीं मारेंगे। ये करेज सिखाते हैं गांधी अपने लाइफ से। आठवां लेसन जो गांधी के जीवन से देखने को मिलता है वो है विजनरी। एक दूरदर्शी आदमी थे गांधी ये भली भांति समझ चुके थे, जान चुके थे, बड़े समझदार थे गांधी कि इस ब्रिटिश हुकूमत से हथियारों के दम पर तो नहीं लड़ा जा सकता। ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर है, इनके पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें न जाने कितने साल लग जाएंगे। तो गांधी ने एक दूरदर्शी चीज़ को देखा। तो गांधी को समझना इसलिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी सोच इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि सबके समझने की बात भी नहीं। अहिंसात्मक तरीकों का उन्होंने साधन लिया कि हम तुम्हें लाठी के बदले मारेंगे नहीं, हम तुम्हें लाठी के बदले लाठी से नहीं मारेंगे, हम तुम्हें अलग तरीके से धोएंगे। कैसे धोएंगे कि हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कर देंगे, हम तुम्हारे दफ्तरों में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारा जो इकोनॉमी है, जो तुम्हारी इकोनॉमी का ढांचा है, हम तुम्हारा सामान ही नहीं कर देंगे, हम तुमको इकोनॉमी के बेस पर तोड़ेंगे, हम तुम्हारे दफ्तरों में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे कामकाज को ठप कर देंगे। तो ये एक विजनरी नेता की, एक विजनरी आदमी की पहचान होती है कि वो दूर की सोचता है। तो गांधी के जीवन से हमें देखने को मिलता है कि गांधी थे दूरदर्शी,
9वीं चीज जो गांधी के जीवन से सीखने को मिलती है वो है बेबाक, निडरता। अपनी बात निडरता के साथ रख देना, फिर चाहे उसका मतलब कोई कुछ भी निकालता रहे, हमें अपनी बात निडरता के साथ रख देनी है। जब गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि संसद की कोई ज़रूरत नहीं है देश को, ये तो वेश्या है, तो ये उनकी निडरता को दिखाता है कि अपना ओपिनियन रख देना, अपना ओपिनियन रख देना, फिर चाहे दुनिया उसका कुछ भी मतलब निकालती रहे। जब गांधी कहते हैं कि हमें न्यायालयों की ज़रूरत नहीं, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं, हम, और जब जो अहिंसा का उनका पूरा सिद्धांत है, जिस समय चोरी चोरा की घटना का जैसे मैंने पहले जिक्र करा कि लोग उनके खिलाफ चले गए थे मगर वो टिके रहे, निडरता के साथ टिके रहे, अपनी बात पर टिके रहे, तो ये गांधी की निडरता, उनकी बेबाक छवि को दर्शाता है। 10वीं शिक्षा जो गांधी के जीवन से सीखने को मिलती है वो है कन्विंसिंग पावर। आप यकीन मानिए, एक ऐसे देश में जहां ब्रिटिश हुकूमत शासन में हो और जो इतनी बड़ी शासन हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार उनके पास हो, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास हो, उनसे लड़ने की जो शिक्षा गांधी दे रहे थे उस समय कि अहिंसात्मक तरीकों से लड़िए, तो कितना मुश्किल रहा होगा उस समय देश के लोगों को ये समझाना, मगर गांधी सक्सेसफुल रहते हैं। और अंग्रेज़ों के साथ बात करने में, उनको भी समझाने में गांधी की जो महारत हासिल थी गांधी को, वो अद्भुत थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना गांधी के जीवन से मिलने वाली 10 शिक्षा।